मैं हूँ शुभम मेश्राम और आज आपके लिए लाया हूँ मैं यूपीएससी के बारे में। तो वेलकम टू बैक माय चैनल शुभम सर मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम आपके लिए यूपीएससी के बारे में कुछ जानकारी लाया था, आज मैं उसको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। और आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यूपीएससी के बारे में हम जान लेते हैं। तो यूपीएससी एक कैसी बॉडी है, तो आप बताएंगे। संवैधानिक निकाय है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसके सिविल सेवक के जनक किसको माना गया है? लॉर्ड कार्नवालिस को। और लॉर्ड कार्नवालिस कोड कब आया था? 1793 में। इसमें दो मामले रखे गए थे, न्याय एवं प्रशासनिक। और इसमें जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा परीक्षा ली जाती थी, वो डायरेक्ट परीक्षा ली जाती थी लोक सेवक के लिए। और लॉर्ड बेलेगली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में की स्थापना की गई। इसमें सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया है। 1806 में लंदन के हेलीविली कॉलेज में ट्रेनिंग होने लगी। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवकों को चयन के लिए प्रतिज्ञा परीक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति आई। उस समिति के तहत 16 जुलाई 1855 को प्रथम परीक्षा करवाई गई। इसका स्थान रखा गया लंदन में। एज क्राइटेरिया रखा गया 18 से 23 साल। फिर 1864 में अपन आते हैं। 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नागरिक जिन्होंने वो प्रथम भारतीय नागरिक जिन्होंने फर्स्ट बार यूपीएससी की एग्जाम निकाला था। कौन था वो? सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ के छोटे भाई। 1864 में। अब आते हैं 1878 में। लॉर्ड लिटन आए। 1878 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया? एज को घटाकर 23 साल से 19 साल कर दी गई। उसके बाद अपन आते हैं 1886 में। तो 1886 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा एचिसन आयोग का गठन किया गया। इसमें वापस से 19 साल से बढ़ाकर 23 साल एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया था। 19 से साल से बढ़ाकर 23 साल। और उसके बाद इस्लिंगटन आयोग आया। उसने बताया कि उसमें कहा गया कि 1912 में रिपोर्ट में कहा गया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा केंद्र बनाया जाए। इस आयोग में इस आयोग की भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 की एक में सिफारिश पर इसका आयोग का गठन किया गया। और इसमें 1922 में भारत में पहली बार इलाहाबाद में परीक्षा ली गई। और 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बारे में मैं इसको स्थापना के बारे में बता देता हूँ। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय इसका दिल्ली। और इसकी एक मैं बात करते हैं, इसके गठन गठन करने दिए भाग 14 अनुच्छेद 315 के तहत। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोज वाकर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। हाल ही में इन्होंने अपना पदभार संभाला 15 मई 2025 को। और इसके मैं कुछ आर्टिकल और जानकारी आपको बता दे रहा हूँ। जब 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान लागू किया गया तब। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब फेडरेशन सर्विस कमीशन का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया। और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ और भारत देश आज़ाद हुआ, तो उसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? एच.के. कृपलानी साहब। और आज़ादी के बाद लोक सेवा आयोग का गठन किसको माना गया है? सरदार पटेल जी को। और इन्होंने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली में संबोधित किया था। कब से? 21 अप्रैल 2006 से हम क्या बनाते हैं? सिविल सर्विस डे के रूप में। और इसमें कुछ आपको आर्टिकल में बता देता हूँ, आर्टिकल की जानकारी आपको बता देता हूँ। 315 में संघ एवं राज्यों में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना गठन। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 315 की। तो अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया है? राज्य एवं संघ केंद्र एवं राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना या गठन। और 316 में क्या बताया गया है? नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में गया है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनका जो अध्यक्ष और इनके जो यूपीएससी में जो सदस्य और अध्यक्ष रहते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और 317 में निलंबन की कार्रवाई के बारे में प्रक्रिया, अगर आयोग के कुछ अध्यक्ष और सदस्य अगर दोषी पाए जाते तो उनकी निलंबन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया 317 में। और इनको निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा निलंबन। और 318 में सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। और 319 में अगर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो पद पर नहीं रहेंगे। और 320 में आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। और 321 में कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और 322 में खर्चों के बारे में बताया गया है। और फिर 323 में प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। और आपको एक बात बता दें, आयोग रिपोर्ट भी किसको सौंपता है? अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग में जितने भी अध्यक्ष रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहूँगा, नई नई जानकारी बताते रहूँगा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आगे भी आपको इसी तरह जानकारी देते रहूँगा। जैसे कि आज मैंने आपको यूपीएससी के बारे में बताया, कल मैं आपको लेके आऊँगा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो अपन कल डिटेल जानकारी देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।